नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने एसबीआई के नेट बैंकिंग के द्वारा किसी आईपीओ में अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। दरअसल मैं भी ये पहली बार नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है कि आप एचडीएफसी की नेट बैंकिंग के द्वारा किसी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है एसबीआई ऑनलाइन। एसबीआई ऑनलाइन जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब आपको जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है इस जगह पर क्लिक कर लेना है। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप अगर इस तरीके से खोलेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट जो आपको यहाँ पे ये 3 डॉट बने हुए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको चूज़ करना है डेस्कटॉप साइट। चलिए हमने इसको चूज़ कर लिया। तो भाई अब इस तरीके से ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इसको मैं फिर से जूम करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू टू लॉगिन इस जगह पे। तो अब हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ क्लिक करने के बाद में हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा। यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा ये डालते हैं, ये कैप्चा और ये लिखा हुआ है। चलिए इसको लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों सारी मैंने डिटेल डाल दी हैं और अब हम क्लिक करने वाले हैं अपने इस लॉगिन वाले बटन पर। चलिए लॉगिन वाले बटन पर हमने क्लिक कर दिया है और अब हमारा ओटीपी आएगा। पहले ये ओटीपी वाला सिस्टम एसबीआई में नहीं होता था। ओटीपी आया, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसको हमने यहाँ कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में हमको यहाँ से कर देना है सबमिट। चलिए यहाँ पे हम सबमिट वाला बटन दबा देते हैं। सबमिट वाला जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपका सारा डिटेल जो भी आपके अकाउंट वगैरह हैं वो सामने सब ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब ओपन होने के बाद में आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है जो आपकी ऊपर वाली ये पट्टी बनी हुई है, ये देख रहे जो ब्लू कलर वाली है, तो इसमें आपको कहाँ जाना है, इसमें आपको जाना है जब दाहिनी ओर सरकाएंगे इसको तो जो ई सर्विसेज वाला लिखा हुआ है ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में फिर इसको मैं जूम करता हूँ। अब आपको कहाँ पे जाना है, अब आपको आ जाना है, ये देखिएगा इस लाइन में इस जगह पर डीमैट एंड ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सर्विसेज ASBA। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर से मैं जूम करता हूँ। अब आपको कहाँ पे जाना है, अब आपको जाना है ASBA सर्विसेज और ब्रैकेट में लिखा है IPO और इक्विटी एंड राइट वाला IPO और ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी एंड राइट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पन्ना ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हमने एक्सेप्ट पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो भी IPOs चल रहे हैं वो सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे IPO के नेम, यहाँ पे IPO ओपन डेट और यहाँ पर आपको मिल जाएगा IPO क्लोज डेट। तो अब यहाँ से जिस IPO में आपको अप्लाई करना है उस IPO को आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम लोग अप्लाई करने वाले हैं CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, जो कि लास्ट में आपको दिख रहा है ये वाला है। तो यहाँ पे जो ये सर्कल सा बना है इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। ऐसे चूज़ करने के बाद में देखिए ये ब्लू कलर का हो गया है और ब्लू कलर का होने के बाद में अब आपको ये गो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने गो वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं आगे और यहाँ पर ये फिर से बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब ये कह रहे हैं भैया कैटेगरी क्या है आपकी। तो जब इसको आप यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस जगह, यहाँ पर इस जगह, तो आपको सिंपली एक ही कैटेगरी मिलेगी और वो मिलेगी इंडिविजुअल। इसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि इंडिविजुअल में आप 2 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी का जो व्यक्ति है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया। इसको हम लोग ज़रा जूम करके आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये जूम हो गया। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि कंपनी का नेम लिखा है, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, इशू ओपन डेट है, इशू क्लोज डेट है, मिनिमम बिट क्वांटिटी है 14 क्वांटिटी आप कर सकते हैं,
लोअर प्राइस बैंड है 1000 की और अपर प्राइस बैंड है 1033 रुपये की। तो आपको 1033 रुपये चुनने हैं और अपर बैंड साइज चुनना है क्योंकि इसका जीएमपी काफ़ी हाई है। और आपको मिनिमम जो बिट क्वांटिटी है वो है 14 आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और 14 के ही रेशियो में, जैसे 14 दूनी 28, इसी रेशियो में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 14 जगह 15 कर लें, 16 कर लें, 18 कर लें, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है फ्लैट डिस्काउंट अमाउंट नॉट अप्लीकेबल, डिस्काउंट परसेंटेज नॉट अप्लीकेबल। फिर लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर व्यूइंग ट्रांजेक्शन, ये हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। अब आपको काम वाली चीज़ों पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेलेक्ट कैटेगरी, ये इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा है। और एप्लीकेंट नेम यहाँ पर अभी हल्का सा ग्रेइश कलर है, पेन में भी ग्रेइश कलर है और कंफर्म पेन में भी ग्रेइश कलर है और यहाँ पर भी ग्रे ही, मतलब आगे भी भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लू कलर वाला आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ यू हैव नॉट एडेड एप्लीकेंट प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड अ न्यू। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पहले क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे नया पन्ना खुल जाएगा। तो यहाँ हमें प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं। तो दोस्तों हमने प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया। अब आगे क्या डिटेल मांग रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं भाई एप्लीकेंट का यहाँ पर आपको नेम डालना है, यहाँ पर नीचे उसके पैन नंबर डालना है, यहाँ कंफर्म पैन कर देना है। और सेलेक्ट योर डिपॉजिटरी, आप देख लीजिएगा आपकी NSDL है या CDSL है। जैसे मेरे केस में क्योंकि मैं ज़ीरोधा का सारा डिटेल डालूंगा तो यहाँ पे मैं CDSL चूज़ करूँगा। और यहाँ पर निक नेम ऑफ एप्लीकेंट डाल दीजिए। चलिए हम इसको डालते हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद में जैसे ही आप CDSL को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी DP अकाउंट नंबर डालने के लिए बोलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा निक नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो अब हमें चलना पड़ेगा अपने ज़ीरोधा के अकाउंट पर और वहाँ से लाना पड़ेगा DP अकाउंट नंबर। तो चलिए आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने ज़ीरोधा के काइट ऐप पर। अब आपको यहाँ पर जो आदमी ऐसा बना हुआ है जहाँ यूज़र ID लिखी रहती है वहाँ क्लिक कर देना है। वहाँ क्लिक करने के बाद में आपको जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेगमेंट में। चलिए हमने प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। प्रोफाइल सेगमेंट में जाने के बाद में आपको जाना है डिटेल प्रोफाइल एंड ये मैनेज अकाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक कर दिए। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको जो यहाँ पर दिख रहा है व्यू ऑल कैटेगरीज और ये 3 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको जाना है डीमैट वाले सेक्शन में। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। डीमैट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका डीमैट ID लिख करके आ गया है और ये फॉर IPO एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे जो ये पूरा है ये आपको वहाँ पर डालना है। तो चलिए इस नंबर को हम लोग वहाँ पर डालते हैं जो भी हमारी ये डीमैट ID है। ठीक है, चलिए भाई पहुँच गए हम वहाँ पर और यहाँ पर हम डालने वाले हैं पूरा नंबर। फटाफट डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो ज़ीरोधा की हमारी DP अकाउंट नंबर या DP ID कह लीजिए वो यहाँ पर डाल दी है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने ये डिजिट दे रखा था। ठीक है, ये करीब हमारा 16 डिजिट का DP ID होती है। और यहाँ पर हमने निकनेम अपना डाल दिया है और अब आगे हम करने वाले हैं ऐड वाले बटन पे क्लिक और देखते हैं क्या होता है। क्या आ रहा है भैया, ये कर रहे हैं कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, तो अब इस कन्फर्म वाले बटन पर दबा देते हैं। चलिए कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद में इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आ गया। चलिए यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। चलिए पेस्ट करने के बाद फिर से आपको कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म करने के लिए देखिए यहाँ बोल रहे हैं। चलिए हमने कंफर्म कर दिया। अब ये क्या लिख करके आ रहे हैं, योर रिक्वेस्ट फॉर एडिंग न्यू IPO एप्लीकेशन इज़ रजिस्टर्ड, द निक नेम आपका निक नेम दे रखा फॉर द एप्लीकेंट इज़ एडिड सक्सेसफुली, रिटर्न टू ऐड IPO एप्लीकेशन डिटेल्स। तो हमें वहाँ पर जाना नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऐड कर लिया है, लेकिन अब हमें IPO में अप्लाई करना है। तो फिर से हम पहुंच जाएंगे अपने ई सर्विसेज के बाद में फटाफट पहुंच जाएंगे अपने जो डीमैट वाला है। ये सब मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। अब हम पहुंच जाएंगे अपने IPO वाले सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप IPO चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे गो कर लेंगे।
गो करने के बाद में फिर यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल चूज़ कर लेना है। इंडिविजुअल चूज़ करने के बाद में आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और इसी पेज से हम लोगों ने जा कर के रजिस्टर्ड किया था। अब देखिए यहाँ पर जहाँ एप्लीकेंट नेम लिखा है और इसके सामने लिखा है सेलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इस जगह पे चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको जूम करते हैं और यहाँ कर रहे हैं निक नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे आपका जो निक नेम से आपने अपना सेव किया होगा वो आ जाएगा, उसको चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर आपको गो वाले बटन पे क्लिक कर दिए। यहाँ एक ही बटन है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब सारी जो भी डिटेल्स आपकी थी वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, एप्लीकेंट का नेम, पैन नंबर आ जाएगा, कंफर्म पैन आपका जो भी आपने डाला होगा तो वो आ जाएगा, CDSL ऑटोमेटिक चूज़ है वो आ जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी DP अकाउंट नंबर आपका जो आपने ऐड करने के दौरान में डाला था वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पे मैन्युअली नहीं भरना है। अब यहाँ पर जब नीचे की ओर और स्क्रॉल करते हैं तब यहाँ पर कर रहा है कट ऑफ, इस जगह पर यहाँ पर दिखा रहा है ये कट ऑफ प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस। तो ये अभी खाली है तो इसको हम लोग चलिए ज़रा सा टिक करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो बिड नंबर 1 पर यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे हमें चूज़ कर लेना है, इसको हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो प्राइस आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने अपर साइड का प्राइस खुद ले लिया है 1033 रुपया। आपको यहाँ पे भी अपर प्राइस दिख रहा है, एक ही पेज में दिख रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है। तो क्वांटिटी मैंने कहा था मिनिमम क्वांटिटी आपको 14 की अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 14 डाल देते हैं। ठीक है, मैं 14 का ही करने वाला हूँ, 14 से ज़्यादा नहीं। तो आपको आगे जब स्क्रॉल किया है तो यहाँ पे आपको बिड वैल्यू दिख गई है 14,462 रुपया। अब नीचे जो भी आपके अकाउंट होंगे, किस अकाउंट से आप पैसा ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, किस अकाउंट का आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपका एक ही अकाउंट होगा तो एक ही अकाउंट शो कर रहा होगा, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट हैं, यहाँ 2 अकाउंट शो कर रहे हैं, तो मैं इनमें से अपना एक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो गोल सा बना हुआ था इसको आप चूज़ करेंगे तो वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें सिंपली क्या कर देना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आप इस पेज में देख रहे होंगे कंपनी का नेम आ गया है, एप्लीकेंट का नेम आ गया है, पैन नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और बेनिफिशियरी DP अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे बिड एक खाली मैंने एक बिड डाली है और क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, मतलब जो प्राइस पे हमने डाला है क्योंकि मैंने अपर बैंड में डाला है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको बिड वैल्यू 14,462 रुपये दिखा रहा है। अब हमें यहाँ से कर देना है कन्फर्म। चलिए इसको कन्फर्म पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर ये बोल रहे हैं कि भाई OTP आएगा। तो दोस्तों OTP आ गया है और OTP को हम लोगों को क्या करना है, डाल देना है वहाँ पर। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद फिर से हम इस पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद में अब हमें कन्फर्म बटन दबा देना है और देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ में ये सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर IPO इज़ रजिस्टर्ड, लीन इज मार्केट सक्सेसफुली टू योर अकाउंट फॉर द बिड वैल्यू। यहाँ पर आपका आ जाता है एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, यूनिक रेफरेंस नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, लीन मार्क्ड अमाउंट आ गया है आपका और लीन मार्क स्टेटस में भी दिखा रहा है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट को इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग ज़रा देख लेते हैं ये पैसा हमारा ब्लॉक कहाँ पर है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए कहाँ चलेंगे हम अपने अकाउंट वाले सेक्शन में, यहाँ पर माय अकाउंट, चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में अकाउंट समरी पे जाते हैं। थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर है। तो जिस अकाउंट को आपने चूज़ किया था उस अकाउंट में आपको आगे जाना है और सामने जहाँ पर यह लिखा रहता है क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद में जब आप इसको जूम करेंगे तब आपको यहाँ पर लीन अमाउंट दिख जाएगा, यानी कि इतना पैसा आपका ब्लॉक हो गया है जिस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये यूपीआई वाला ना मैंडेट आया नहीं आया, मेरे कभी दोस्त ने फ्राइडे को अप्लाई कर रखा था और आज तक उसका जो मैंडेट होता है वो नहीं आया है। तो इस तरीके से आप करते हैं और मार्केट आवर्स में करते हैं 10:30 से लेकर के 5 बजे तक, तब आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है, आपको कैंसिल होने का, रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि आप लोग जो भी आप लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो किसी बैंक की, अगर उसके द्वारा आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और यूपीआई से हालांकि सरल तो पड़ता, फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करके आप इस तरीके का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।